अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड की, उसका जो चैप्टर 6 है स्टोइकियोमेट्री जो है, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज है उसको, तो सबसे पहले ये स्टोइकियोमेट्री जो है ये क्या है ना, इज़ अ section of chemistry that involves using relationships between reactants and products in a chemical reaction to determine desired quantities data। तो ये केमिस्ट्री का एक हिस्सा, एक ब्रांच है जिसमें मतलूबा जो क्वांटिटी है ना डेटा की, उसको तयन करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं, उसके यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। तो इनमें से सिलेक्ट करना है कौन सा जो आंसर है ज़्यादा सूटेबल है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द फार्मूला मास ऑफ CuSO4, कॉपर सल्फेट जो है और उसके साथ 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। इस फार्मूले के जो एलिमेंट्स हैं कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इनके मैसेज भी गिवन हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो फार्मूला मैस है वो फाइंड करना है। इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो 249.5 है और इसका सलूशन भी हम यहाँ पे साथ साथ देखते हैं। तो इसका सलूशन करने का ये मेथड है कि जो इसमें एलिमेंट्स गिवन हैं उनका जो मैस है वो उनकी जगह पुट इन करना है। जैसे स्टार्टिंग में Cu है तो इसका 63.5, जबकि उसमें प्लस करेंगे जो सल्फ़र है उसका 32 होता है और ऑक्सीजन का जो है ना वो 16। लेकिन ऑक्सीजन के 4 एटम है स्टार्टिंग में, तो उसको मल्टीप्लाई 4 करें तो 64 हो जाएगा। और फिर जो वाटर है उसका अलग से, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी वाटर के एक मालिक्यूल का 18 आता है, लेकिन यहाँ 5 मालिक्यूल्स हैं तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इन सारी टर्म्स को ऐड अप करेंगे तो जो 249.5 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल आएगा। सेकंड जो स्टेटमेंट है, अ कंपाउंड विद केमिकल फार्मूला Na2CX3 हैज़ फार्मूला मास 106 AMU, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट X इज़। तो यहाँ पे एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला दिया हुआ है Na2CX3 और इसका जो फार्मूला मैस है ना टोटल वो भी गिवन है जो कि 106 के इक्वल है। तो इसके बीच में एक अननोन एलिमेंट दिया हुआ है X3, तो उसकी वैल्यू, उसका मैस जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए ना 16 की जो ऑप्शन है ये सूटेबल है और यहाँ नीचे इसका सोल्यूशन भी कर दिया गया है। सोडियम का 23 होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसके 2 एटम्स है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 46 हो जाएगा, यानी Na2 की जगह 46 पुट कर दें, प्लस कार्बन का 12 होता है तो प्लस 12 हो जाएगा, प्लस जो X एलिमेंट है ना अननोन उसका 3X लिख लेंगे क्योंकि उसके 3 पार्टिकल्स हैं। तो और इक्वल में जो उसने गिवन था ना ऑलरेडी 106 वो लिखेंगे। तो 46 और 12 को प्लस करें तो 58 और उसको राइट साइड पे मूव करके ना 106 में से माइनस कर लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है, तो 16 जो आ रहा है ये सूटेबल आंसर है इसका। जो नेक्स्ट थर्ड जो स्टेटमेंट है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम ऑक्सीजन ना, कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। तो इसमें 0.5 वाली जो ऑप्शन है ये सूटेबल है और इसका रीज़न जो है कि मोल्स जो होते हैं वो जो गिवन मैस है ना, ये मैस इन ग्राम जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसको डिवाइड करते हैं मोलर मैस के साथ। तो यहाँ पे जो मैस था वो 16 ग्राम है और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसका फार्मूला O2 होता है। O2 मीन्स उसका जो मैस है वैसे 16 है तो O2 मीन्स 16 मल्टीप्लाई 2 32 हो जाएगा। मैस जो गिवन है वो 16 है और O2 का जो मोलर मैस है वो पीरियोडिक टेबल के थ्रू 32 आ रहा है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे जो कि 0.5 मोल के इक्वल आ रहा है। फोर्थ जो ऑप्शन है ये स्टेटमेंट, सॉरी, व्हाट इज़ द मैस ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, के 4 मोल हाइड्रोजन गैस की मैस क्या होगी। तो इसके लिए
जो ये 8.064 वाली ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है और इसको फाइंड करने के लिए नीचे इसका रीज़न जो है ये भी गिवन है कि मैस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मैस से। तो मोल्स गिवन है क्वेश्चन में 4 मोल्स, जबकि हाइड्रोजन का जो मोलर मैस है वो पीरियोडिक टेबल के थ्रू 2.016। ऐसे मोस्टली हाइड्रोजन का 1 लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है H2 के इक्वल होता है, उसको जब जो उसकी वैल्यू है उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 पॉइंट समथिंग है ना एक पार्टिकल की, लेकिन ये मोस्टली H2 की फॉर्म में होता है। तो उसको जब 1.0 समथिंग जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2.016 आएगा, और उसको जब 4 मोल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.064 ग्राम आएगा आंसर इसका। फिफ्थ जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द मैस ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी मैस होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए इसका जो सूटेबल आंसर है वो 12 ग्राम है। ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और इसका रीज़न ये है कि CO2 जो है उसका मोलर मैस पहले फाइंड करना है, जो कि कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन की 16 है। मोलर मैस पीरियोडिक टेबल के थ्रू ये वैल्यूज़ फाइंड की जा सकती हैं और पेपर में भी गिवन होती हैं। तो मोलर मैस ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे CO2 में 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 12 और ये जो 16 मल्टीप्लाई 2, इसको आपस में प्रोडक्ट और सम अप करेंगे तो 44 के इक्वल आता है। तो कार्बन की फ्रैक्शन इसमें 12 डिवाइडेड बाय 44, क्योंकि कार्बन जो है उसका जो मैस है वो 12 होता है पीरियोडिक टेबल के थ्रू, और ये जो अभी सम अप करके जो मोलर मैस आया है वो 44 है। तो यहाँ पे मैस ऑफ कार्बन फाइंड करना है तो इसको फिर 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 12 बाई 44 है। तो इस तरह जो आंसर आएगा वो 12 ग्राम होगा। 6 जो स्टेटमेंट है, विच टर्म इज़ द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। तो कौन सी जो टर्म है वो सिमिलर है इसमें से। तो इसमें से जो मॉलिक्यूल्स की ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है। उसका रीज़न ये है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो है, किसी भी चीज़ का जो 1 मोल होता है वो इक्वल होता है एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी जो वैल्यू है 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन हो बेशक वाटर हो, तो कोई भी चीज़ है अगर उसका 1 मोल होगा तो उसमें 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 जो है पार्टिकल्स होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की ऑप्शन जो है ये सूटेबल है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इफ़ 1 mole of carbon contains X atoms, what is the number of atoms contained in 12 ग्राम of Mg यानी मैग्नीशियम। अगर 1 मोल कार्बन में X एटम्स हों तो 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे। तो यहाँ पे जो 0.5x वाली ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है, और इसका रीज़न ये है कि 1 मोल ऑफ Mg जो है वो इक्वल होगा 24 ग्राम। अगर वो 12 ग्राम है तो ज़ाहिर है वो हाफ हो जाएगा ना उसका, आधा, जो कि इक्वल होगा 0.5 मोल्स के। सिंस 1 मोल कंटेन्स X एटम्स, तो 0.5 मोल्स जो होंगे वो उसके हाफ होंगे, तो इसलिए 1 का जो हाफ है वो 0.5x, ये वाली जो ऑप्शन है ये सूटेबल है। नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, गिव शॉर्ट आंसर्स। तो उसमें पहला जो है व्हाट इज़ मोल। तो मोल का कॉन्सेप्ट जो है इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं साथ। The amount of matter that contains the same number of atoms, ions or molecules as 12 gram of carbon 12 is called the mole। तो मोल जो है वो मिकदार है जो 12 ग्राम या 12 ग्राम C12 जो कार्बन 12 में मौजूद एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल के बराबर तादाद रखती हो। यानी C12 में मौजूद जितने एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल हैं, उसके बराबर जो भी तादाद होगी वो मोल कहलाती है। It can also be defined using atomic mass, molecular mass और formula mass expressed in grams। तो ये atomic mass, formula जो mass है ना, उसके अलावा molecular mass, उसके ज़रिए भी इसको बयान किया जाता है। तो फार्मूला जो है इसका नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए, तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए ना हमें mass in grams को डिवाइड करना होता है molecular mass के साथ। A mole of any सब्सटेंस, किसी भी चीज़ का अगर मोल है तो उसमें
6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो नंबर है कांस्टेंट वैल्यू, इसको एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। तो मोल की जो डेफिनेशन है, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ प्योर कार्बन 12। तो ये जो मोल की डेफिनेशन है, तो मोल वो मिकदार है जो इतने ही केमिकल यूनिट्स यानी पार्टिकल्स रखती है, उसमें एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जितने के 12 ग्राम कार्बन 12 में होते हैं। तो सिंबल जो है ना मोल यूनिट का, उसमें सिर्फ MOL लिखते हैं। जो इसका सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ MOL के साथ, इसका E जो है ना एंड में, वो नहीं लिखते। इसकी एग्जांपल में कोई सी भी लिख सकते हैं, जैसे अ मोल ऑफ कार्बन जो है उसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगे। इसी तरह अ मोल ऑफ सल्फर जो है उसमें भी सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और मोल ऑफ वाटर जो है उसमें भी सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स होंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। इसका जो आंसर है, पहले एम्पिरिकल जो फार्मूला है, इट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ये किसी भी मुरक्कब में ना एटम्स की ज़्यादा जो सादा तनासुब, यानी वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते मैथमेटिकल प्रोसेस से ना, वो टेबल ले जाके उनकी कटिंग नहीं कर सकते। सेकंड जो है, रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ये किसी भी कंपाउंड में ना एलिमेंट के सबसे सादा तनासुब को ज़ाहिर करता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एलिमेंटल एनालिसिस, तो ये जो एलिमेंट्स हैं उनके तज्जिए से हासिल किया जाता है। और जो फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिवाइड करते हैं जब n से, तो ये हासिल होता है। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है, यूज्ड फॉर बोथ मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक कंपाउंड्स, ये मॉलिक्यूल्स और आयोनिक दोनों कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसके जो एग्जांपल हैं CH2O एंड CH, जो ग्लूकोज एंड बेंजीन हैं। तो इस फार्मूले को गौर से देखें, अगर CH2O जो है, यहाँ पे कोई भी नीचे नंबर्स ऐसे नहीं हैं जिनको हम कटिंग करके सिंप्लीफाई कर सकें। जैसे CH है तो इसको भी हम मज़ीद कटिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो ऐसे जो फार्मूले होंगे वो सारे एम्पिरिकल हैं। इसी तरह जो मॉलिक्यूलर हैं, उसके जो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, शोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो इसमें जो कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट हैं उनके असल एटम्स की तादाद लिखी होती है, मतलब उसको सिंप्लीफाई नहीं किया गया होता। रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, ये कंपाउंड में जो एलिमेंट की ओरिजिनल है ना उसकी नंबरिंग या तादाद, उसको ज़ाहिर करते हैं। इसका जो थर्ड पॉइंट है, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग n विद द एम्पिरिकल फार्मूला, यानी n को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके इसको हासिल किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसको हासिल करने के लिए n की जो वैल्यू है उसको एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे n का जो वर्ड यूज़ हुआ है, ये वही सिंप्लीफिकेशन के दौरान जब हम कटिंग करते हैं तो जिस वर्ड के थ्रू कटिंग की है उसी वर्ड को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये वही वाला n है। यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ये सिर्फ जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी एग्जांपल में ये C6H12O6, उसके अलावा C6H6, यानी C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का फार्मूला है, और C6H6 जो है ये बेंजीन का। अब इन दोनों फार्मूलों को अगर गौर से देखें तो दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, यानी दोनों कटिंग हो सकती है ना दोनों की। जो फर्स्ट वाला है उसके जो तीनों एलिमेंट्स हैं उन पे 6 का टेबल जा रहा है, तो कटिंग करने के बाद जो शॉर्ट फॉर्म आएगी वो एम्पिरिकल होता है, और ये जो ओरिजिनल हालत में लिखा हुआ है ना, ये मॉलिक्यूलर होता है। इसी तरह जैसे C6H6 है, तो इनके भी दोनों 6 से कट होके CH बन सकता है ना, तो वो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है वो एम्पिरिकल, और ये जो ओरिजिनल नंबर लिखे हुए हैं ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9.0 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम जो है ये ऑलमोस्ट वाटर ही का वाला फार्मूला इसमें यूज़ करते हैं। तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे ना कि मैस इन ग्राम जो है वो 9 ग्राम, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इस तरह वाटर का जो
मोलर मास है ना, यानी स्टीम का H2O इसका फार्मूला है, तो वो फाइंड करेंगे। हाइड्रोजन की जो मास है, मोलर मास, वो फाइंड करेंगे पीरियोडिक टेबल के थ्रू। और यहाँ पे क्योंकि इसके दो पार्टिकल्स हैं, तो 1 इसकी पीरियोडिक टेबल की वैल्यू है, वो उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि इसके दो पार्टिकल्स हैं। प्लस जो ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो 16 पीरियोडिक टेबल के थ्रू, तो इनको सम अप करें तो 18 आएगा। और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू हमें चाहिए जो कांस्टेंट होती है, और इसका सिंबल Na होगा। 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो फार्मूला लिखेंगे, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास और फिर मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। तो 9 जो है ना मास इन ग्राम जो क्वेश्चन में गिवन है, और स्टीम का जो अभी हमने मोलर मास फाइंड किया था वो 18, इनको डिवाइड करेंगे और फिर जो मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से। तो इसका जो आंसर है वो 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ये आएगा। फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोलर मैसेज ऑफ यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। तो ये जो दोनों हैं, इन दोनों में ये जो डिफरेंस है ना, हैं तो दोनों यूरेनियम, लेकिन उसके ये एलोट्रोप्स हैं, तो इनमें न्यूट्रॉन्स का फ़र्क होता है। तो द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम। तो मोलर मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो इक्वल होता है उसके एटॉमिक मास के, जो कि ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले जो मोलर मास है ना यूरेनियम का, वो 238 वाली जो है, उसका एटॉमिक मास जो है यूरेनियम का वो 238 ग्राम होगा। और दूसरी जो टर्म दी हुई थी यूरेनियम 235, उसका एटॉमिक मास जो है यूरेनियम का वो 235 ग्राम्स होगा। सिंस द मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास बट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। क्योंकि मोलर मास एक मोल एटम्स की तादाद होती है इसमें, इसलिए ये न्यूमेरिकली ना इसको ये एटमी मास के इक्वल होता है, लेकिन इसे ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, why 1 mole of hydrogen molecules and 1 mole of H atoms have different masses। इसका जो आंसर है, अ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिसको मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, तो मॉलिक्यूल होगा तो वो H2 होगा, यानी उसमें 2 मोल्स होंगे ना हाइड्रोजन एटम के। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को, तो वो 6 जो है वो 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 12 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगे इसके। इसको जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम जब है, तो इसमें क्योंकि ये सिंगल पार्टिकल है, इसके नीचे 2 नहीं है, तो इसमें सिर्फ 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगे, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। सिंस ईच H2 मॉलिक्यूल हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज़ 2 ग्राम्स। तो क्योंकि H2 में 2 पार्टिकल्स हैं ना, तो इसलिए इसका जो मास होगा ना वो 2 ग्राम होगा, वाइल 1 मोल ऑफ H एटम्स जो है उसका मास 1 ग्राम होगा। इसी तरह दिस हैपन्स बिकॉज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है ना, यानी H2 आर डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स। तो ये वजह है जिसकी वजह से कि H2 और जो सिंपल H है ना, इन दोनों में फ़र्क है। सो द मास ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट इक्वल टू द मास ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। इस वजह से जो मॉलिक्यूल है ना उसके और ये जो सिंगल वाला एटम है, इसके जो एटम्स हैं वो इक्वल नहीं हैं। 1 मोल ऑफ H एटम्स जो है वो 1 ग्राम होगा, और H2 का जो 1 मोल होगा वो 2 ग्राम होगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन 3 में डिफाइन आयन, मॉलिक्यूलर आयन, फार्मूला, यूनिट, फ्री रेडिकल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास यूनिट। तो इन सब की डेफिनेशन लिखनी है। तो इसके आंसर में सबसे पहले जो आयन है, एन आयन इज अ चार्ज्ड स्पीशी formed when an atom or a group of atoms gains or loses electron। तो आयन जो है एक चार्ज शुदा पार्टिकल को कहते हैं, जिन पे यानी या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो ये उस वक्त बनता है ना जब वो कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स वो गेन करें इलेक्ट्रॉन को या लूज़ करें।
तो लूज़ करने वाले पॉजिटिव आयन होते हैं और गेन करने वाले नेगेटिव आयन होते हैं। तो उनकी जो थोड़ा इनका भी देख लेते हैं साथ साथ डेफिनेशन के। कैटायंस जो हैं पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं, यानी जो लूज़ करके ना पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एनॉइन जो हैं ये नेगेटिव चार्ज आयन्स होते हैं, यानी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन कब आता है? जब ये गेन कर लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी जो एग्जांपल है सोडियम Na लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na पॉजिटिव, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो गेन करती है 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेक्स्ट पे जो मॉलिक्यूलर आयन है, अ मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन जो है उसको गेन करता है या उसको लूज करता है तो इसे मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। यानी ये सिंगल नहीं होता, एटलीस्ट इसमें 2 पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है। जैसे O2 जो है यानी ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल्स हैं तो ये मॉलिक्यूल होगा। जब ये लूज करेगा ना एक इलेक्ट्रॉन तो इसके O2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ये एक अगर गेन करे तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। फिर फार्मूला यूनिट जो है, द फार्मूला यूनिट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयन्स इन एन आयोनिक कंपाउंड। फार्मूला यूनिट आयोनिक जो कंपाउंड में ना आयन्स के दरमियान सबसे सादा जो तनासुब है ना, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयन्स, वो होती है। यानी इसके नीचे जो दिए होते हैं ना ये न्यूमेरिक वैल्यूज़, ये रिड्यूसेबल नहीं होती, आप मज़ीद उनको कटिंग करके छोटा नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल जो है ना NaCl कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोरीन आयन। तो ये जैसे NaCl है तो इसके नीचे कोई भी नंबर्स नहीं है जिनको आप सिंप्लीफाई करें, यानी कटिंग करके इसको चेंज कर सकें। इसी तरह फ्री रेडिकल जो है, अ फ्री रेडिकल इज़ एन एटम विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। फ्री रेडिकल जो है ये एक एटम है जिसमें एक ऐसे अनपेयर्ड ना, जिसमें दो दो यानी पेयर नहीं होते ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज। इसकी एग्जांपल में ये जो हाइड्रोजन के साथ डॉट लगा हुआ है ना, ये शो कर रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड नहीं है, यानी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाहिर कर रहा है ये डॉट जो इसके साथ है। इसी तरह क्लोरीन की एग्जांपल जो है इसके साथ भी एक सिंगल डॉट है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जो एटॉमिक नंबर है, द एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक नंबर वो तादाद है ना जो किसी एटम के न्यूक्लियस में यानी मरकज़ में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करती है। और इसकी एग्जांपल में हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1। नेक्स्ट में जो मास नंबर है, द मास नंबर इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। तो मास नंबर किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद को कहते हैं। तो मास नंबर जो है ये इक्वल होगा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इसकी एग्जांपल में इफ़ एन एटम हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, तो इसका जो मास नंबर होगा इनको सम अप करके वो 12 आएगा। नेक्स्ट में जो है एटॉमिक मास यूनिट AMU। वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है कार्बन 12 के जो एटम के 1/12वें हिस्से के बराबर होता है। तो इसका जो फार्मूला है ना 1 AMU, तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12, तो ये इसका फार्मूला है। उसकी एग्जांपल जो है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.008 AMU। आप इसको पीरियोडिक टेबल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। क्वेश्चन 4 जो है डिस्क्राइब हाउ एवोगाड्रोस नंबर इज़ रिलेटेड टू अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो रिलेशन जो है ना एवोगाड्रोस नंबर का मोल के साथ, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस ये इक्वल होता है 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23 एटम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल्स। इसी तरह जो फार्मूला है इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये जो Na है ना एवोगाड्रोस नंबर,
इसकी वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 होती है। उसकी एग्जांपल में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है उसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स होते हैं, जो कि हाइड्रोजन है तो ये 1 AMU के इक्वल होगा। इसी तरह 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर हो तो क्योंकि मॉलिक्यूल में कम से कम 2 पार्टिकल्स होना ज़रूरी है, तो इस वजह से 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23, लेकिन ये 2 MU के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स हैं। इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर जो है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये इक्वल होता है 18 AMU के। तो ये 18 इसलिए आता है कि मॉलिक्यूल जो है ना वाटर का, उसमें H2O उसका फार्मूला है। H2 मीन्स जो हाइड्रोजन की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और ऑक्सीजन की वैल्यू 16 है और इसको आपस में ऐड करके 18 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन 5 जो है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन सैंपल्स विद द फॉलोइंग। तो ये कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये फाइंड करने हैं। तो इसका जो ए पार्ट है इसमें 2.4 ग्राम्स ऑफ हीलियम दिया है और हीलियम का जो मोलर मास है वो पीरियोडिक टेबल के थ्रू 4 ग्राम आएगा। इसका जो फार्मूला है कि मास इन ग्राम की जो वैल्यू है ना 2.4, इसको मोलर मास की वैल्यू से डिवाइड कर दें, यानी 2.4 को 4 से डिवाइड कर दें, जो आंसर है वो 0.6 मोल्स आ जाएगा। सेम प्रोसीजर जो बी पार्ट है, इसमें बस छोटा सा एक प्रॉब्लम है कि 250 मिलीग्राम्स है, इसको 1000 से डिवाइड करके पहले ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें और कार्बन का जो मोलर मास है वो पीरियोडिक टेबल के थ्रू 12 ग्राम आता है। तो ये जो हमने 250 को 1000 से डिवाइड किया है जो कि 0.25 ग्राम आया है, इसको 12 से डिवाइड करें तो 0.021 मोल्स आ जाएगा। सी पार्ट जो है 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसमें NaCl जो है इसका जो मास दिया हुआ है वो 15 ग्राम है और मोलर मास इसका फाइंड करने के लिए सोडियम जो है ना Na, इसकी पीरियोडिक टेबल के थ्रू वैल्यू 23 और क्लोरीन की 35.5, इन दोनों को सम अप करेंगे जो 58.5 के इक्वल आता है। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, मतलब जो मास गिवन है मास इन ग्राम 15 जो है और मोलर मास जो है ना सोडियम क्लोराइड का वो 58.5, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 0.256 मोल्स आ जाएगा। डी जो पार्ट है इसका 40 ग्राम ऑफ सल्फ़र, तो सल्फ़र जो है इसका मास गिवन है क्वेश्चन में 40 ग्राम, जबकि इसका मोलर मास पीरियोडिक टेबल के थ्रू 32 ग्राम आता है। तो 40 और 32 को डिवाइड करेंगे जो कि 1.25 मोल्स के इक्वल होगा। ई वाला जो पार्ट है 1.5 kg ऑफ MgO, तो यहाँ पे ये जो मास है ना इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये kg में दिया है तो इसको ग्राम में पहले कन्वर्ट करना है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 ग्राम्स बन जाएगा। और MgO का मोलर मास जो है, Mg की जो पीरियोडिक टेबल से वैल्यू है वो 24 और ऑक्सीजन की 16, इसको प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 1500 को और 40 को डिवाइड कर लेंगे तो इस तरह इसका 37.5 मोल्स आएगा आंसर। क्वेश्चन 6 जो है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये यहाँ पे कुछ पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के जिनमें मास इन ग्राम जो है ये फाइंड करना है। तो इसका जो ए पार्ट है 1.2 मोल्स ऑफ के मीन पोटेशियम, तो इसके मोल्स गिवन है 1.2 मोल्स और मोलर मास जो है पोटेशियम का ये पीरियोडिक टेबल के थ्रू 39 ग्राम्स है और इनकी वैल्यूज़ ना वहाँ पे पेपर पे आपको गिवन होंगी, ये जो मोलर मास की वैल्यूज़ हैं। तो मास इन ग्राम फाइंड करने के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से, यानी 1.2 को 39 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आएगा 46.8 ग्राम। बी जो पार्ट है इसका 75 मोल्स ऑफ H2 जो है, तो यहाँ पे मोल्स जो हैं वो गिवन है 75 मोल्स, जबकि H2 जो है इसका मोलर मास पीरियोडिक टेबल के थ्रू 2 आएगा क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है और इसके 2 पार्टिकल्स यानी H2 लिखा है तो 2 पार्टिकल्स हैं, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 ग्राम। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं 75 और जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ग्राम्स आंसर आएगा।
सी जो पार्ट है इसका 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम, स्टीम का फार्मूला H2O, तो इसके मोल्स गिवन है 0.25 और H2O का जो मोलर मैस है वो 18 आता है। हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल से जो वैल्यू है वो 1 है, तो क्योंकि यहाँ 2 पार्टिकल्स हैं H2 में तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन की वैल्यू 16 जो कि सम अप करके 18 के इक्वल आएगी। तो 0.25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 ग्राम्स आएगा आंसर। डी जो पार्ट है 1.05 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 और साथ में 5 मॉलिक्यूल्स हैं H2O यानी वाटर के। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है 1.05 मोल्स, लेकिन मोलर जो मैस है इसका वो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें ज़्यादा से आगे हैं एलिमेंट्स। तो Cu जो है उसका 63.5, सल्फ़र का 32 और ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन इसके नीचे 4 इसके एटम्स हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका कंबाइनली 159.5 आएगा, जबकि 5 मालिक्यूल्स हैं वाटर के। तो वाटर के एक मालिक्यूल का 18 होता है जो हमने पिछले पार्ट में भी फाइंड किया है। तो यहाँ पे 5 मालिक्यूल्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो वो 90 आएगा। तो 159 और 90 वाले को प्लस करें तो 249.5 ये इसका मोलर मैस होगा इस पूरे कंपाउंड का। तो ये जो 249.5 है इसको 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 261.9 ग्राम्स ये इसका मैस इन ग्राम आ जाएगा। ई जो पार्ट है 0.15 मोल्स ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं 0.15 है और इसका जो मोलर मैस फाइंड करेंगे H2 यानी हाइड्रोजन का 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस सल्फ़र का 32 और ऑक्सीजन का 16 है और 4 यहाँ उसके एटम्स हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सब को सम अप करें तो 98 ग्राम्स, यानी 98 को 0.15 से मल्टीप्लाई करें तो 14.7 ग्राम इसका आंसर आएगा। 7 जो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। तो यहाँ पे ये जो कुछ पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं ये फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वाला जो है इसमें 2.5 मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, मोल्स गिवन है 2.5। तो इनके लिए ना हमें अवोगाद्रोस नंबर की वैल्यू चाहिए जो कांस्टेंट होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मोल्स को और अवोगाद्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोल्स की वैल्यू 2.5 और अवोगाद्रोस नंबर की वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1.505 10 रेज़ टू द पावर 24 आएगा। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है उसमें भी मोल्स गिवन है 3.4 और इसको भी अवोगाद्रोस नंबर की जो वैल्यू है ना 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी जो आंसर है 2.05 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ये आ जाएगा। इसका जो सी पार्ट है इसमें बेंजीन के 1.09 मोल्स गिवन है तो इनको अवोगाद्रोस नंबर की जो वैल्यू है जो हम इन सारे पार्ट्स में यूज़ करते आ रहे हैं उसको 1.09 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 6.56 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। डी पार्ट जो है इसमें भी मोल्स गिवन हुए हैं 0.01। तो एसिटिक एसिड का है ये मोल्स जो गिवन है तो इसको अवोगाद्रोस नंबर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 है तो इसका आंसर जो है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। क्वेश्चन 8 जो है डिसाइड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्पेरिकल फार्मूला। तो बताना है कि इनमें से ये जो कुछ लिखे हैं ना फार्मूले इनमें से कौन से एम्पेरिकल फार्मूले हैं और कौन से नहीं हैं। इसका जो ए पार्ट है Al2Cl6, अब इसकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना जैसे एल्युमिनियम के 2 हैं क्लोरीन के 6, इन दोनों पे 2 के टेबल से कटिंग हो सकती है तो इसलिए ये एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में नहीं है। अगर इसकी कटिंग हो सकती है तो ये फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो नो बिकॉज द रेशियो 2 रेशियो 6 इज़ नॉट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो इस वजह से ये एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका जो सेकंड वाला है ना बी वाला Hg जो है पारा और
Cl2। तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें भी दोनों जो है ना 2:2 की रेशो से ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो अगर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, एम्पेरिकल फार्मूला नहीं होगा। थर्ड जो इसका पॉइंट है ना NaCl, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी टेबल नहीं जा सकता, दोनों का एक एक ही पार्टिकल है, तो इसकी रेशो 1:1 आएगी। सो ये जो है ये एम्पेरिकल फार्मूला है। डी जो पार्ट है C2H6O, यहाँ पे O जो है वो सिंपल फॉर्म में है, तो इन सब पे भी कोई सेम टेबल से कटिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे कार्बन के 2 पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन का 1, यानी ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये फिर एम्पेरिकल फार्मूला है, यानी जिनके सारे जो पार्टिकल्स हैं अगर उस पर कोई टेबल ले जाके आप उसकी कटिंग कर सकते हो, उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो वो फिर मॉलिक्यूलर होगा। और वो ऑलरेडी अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो वो फिर एम्पेरिकल होगा। क्वेश्चन 9 जो है TNT और ट्राई नाइट्रोट्यूलिन जो है is an explosive compound used in bombs. It contains 7 carbon atoms, 5 hydrogen atoms, 3 nitrogen atoms and 6 oxygen atoms. Write its empirical formula. तो जिस तरह इसमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद दी गई है ना, मतलब कार्बन के 7 है तो C7 हो जाएगा, हाइड्रोजन के 3 है तो H3 होगा, और नाइट्रोजन के 3 जो हैं हाइड्रोजन की 5 हैं तो उसके 5 लिखने हैं, और नाइट्रोजन के 3 हैं तो N3 होगा, और ऑक्सीजन के 6 हैं तो उसके साथ 6 लिखना है। तो क्योंकि ये जो सारी जो इनके साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स नीचे लिखे हैं इन सब पे कोई सिमिलर टेबल नहीं जा रहा, तो इस वजह से ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो भी यही होगा, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी यही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 phosphorus atoms, 10 oxygen atoms. Write the empirical formula of this compound. Also determine its molar mass. तो पहले इसका फार्मूला लिखेंगे क्योंकि फास्फोरस के 4 एटम्स हैं और तो P4 और ऑक्सीजन के 10 हैं तो O10, और इन दोनों को 2 के टेबल से सिंप्लीफिकेशन कर दें तो P की 2 आ जाएगी और O की 5, यानी P2O5 जो है एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो इसका जब मोलर मैस फाइंड करना है तो वो ओरिजिनल वाले फार्मूले का यानी P4O10 का फाइंड करना है। तो फास्फोरस जो है उसका जो मैस है वो चेक करना है टेबल से, पीरियोडिक टेबल से, तो वो 31 है, और क्योंकि इसके 4 पार्टिकल्स हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह ऑक्सीजन का 16 होता है, वो भी पीरियोडिक टेबल से चेक करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको एडअप करेंगे तो जो आंसर है वो 284 ग्राम पर मोल आएगा। क्वेश्चन 11 जो है, इंडिगो ये जो कलर है इज़ अ डाई यूज टू कलर ब्लू जीन्स। It is derived from the compound known as indoxyl, यानी C8H7ON. Calculate their molar masses. Also write their empirical formula. तो ये जो फर्स्ट वाला है ना इंडिगो, इसको पहले इसका मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है पहले उसका 12 है मोलर मास, और वो पीरियोडिक टेबल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, और पेपर में भी ये गिवन होगा। उसके क्योंकि 16 पार्टिकल हैं तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन के 10 है, हाइड्रोजन की पीरियोडिक वैल्यू जो है ना टेबल से 1 है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन जो है उसकी 14 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन जो है उसकी 16 है, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इन सबको सम अप करेंगे तो आंसर 262 आएगा, जो कि इसका मोलर मास है इस फार्मूले का। जबकि इस फार्मूले में ना जो इंडिगो का फार्मूला है इसमें सबको 2 से कटिंग करा दें, सिंप्लीफाई कर दें इसको। तो कार्बन का 16 है वो कट होके 2 के टेबल से 8 आ जाएगा, हाइड्रोजन का 10 है तो 2 के टेबल से कटिंग के बाद वो 5 आ जाएगा, नाइट्रोजन का 2 के टेबल से कटिंग होने के बाद 1, और ऑक्सीजन का भी 1। तो इस तरह जो इंडिगो का एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा C8H5NO। इसी तरह जो दूसरा है इंडोक्सियल जो है, इसका जो मोलर मास है उसमें कार्बन की 12 है मास, उसको क्योंकि इसके 8 पार्टिकल हैं तो मल्टीप्लाई 8 करेंगे, हाइड्रोजन की 1 होती है और इसके 7 पार्टिकल हैं तो इसको मल्टीप्लाई 7 करना है। नेक्स्ट में ऑक्सीजन का सिंपल एक एटम है तो +16, और नाइट्रोजन का जो है मास वो 14 होता है।
तो इन सब को सम अप करके आंसर 133 ग्राम पर मोल आएगा। और जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है वो एज इट इज़ ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ना नंबर ऑफ पार्टिकल सिर्फ एक हैं जो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। क्वेश्चन 12 जो है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट हैज़ अ फार्मूला मास ऑफ 133.5 AMU। तो यहाँ पे ये कोई 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, तो सबके फार्मूला मैसेज फाइंड करने हैं। सबसे पहले MgCl2 जो है, इसमें मैग्नीशियम का 24 होता है मैस, पीरियोडिक टेबल के थ्रू इसको फाइंड कर सकते हैं। और क्लोरीन का 35.5 सॉरी, और इसका क्योंकि 2 पार्टिकल्स हैं तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको सम अप करें तो 95 आता है। इसी तरह जो S2Cl2 जो है, सल्फर का 32 होता है और 2 पार्टिकल्स होने की वजह से उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। क्लोरीन के भी 2 हैं तो 35.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो सम अप करके 135 AMU आएगा। तो C वाला जो पार्ट है BCl3, इसमें जो B है उसका 11 और क्लोरीन का 3 × 35.5, तो इसको सम अप करें तो 117.5 AMU आएगा। और D जो है ना उसका भी फार्मूला मैस फाइंड करेंगे तो उसमें एल्युमिनियम जो है उसका 27 और क्लोरीन का 35.5 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे, क्योंकि क्लोरीन जो है उसका 3 पार्टिकल्स हैं उसके, तो सम अप करके इसका 133.5 आ रहा है। और ये फिर ये वाली जो ऑप्शन है ना डी वाली, ये सिलेक्ट करनी है सोल्यूशन के बाद, क्योंकि जो उसने पूछा था ना 133.5 किसका है, तो वो इस डी वाली ऑप्शन का है। क्वेश्चन 13 जो है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट वाला जो है 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो इसमें मोल्स गिवन है जो कि 3.4 हैं और यहाँ पे हमें ज़रूरत है एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू जो कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। तो मोल्स की वैल्यू को एवोगाड्रोस नंबर जो है उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 20.5 मल्टीप्लाई 10⁻23। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट जो है एक सही नंबर के बाद आना चाहिए, यानी 2 के बाद लेके आना है पॉइंट। उससे ये होगा कि उसकी जो 10 की पावर है ना एक, वो रेज हो जाएगी यानी ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड जो पार्ट है बी वाला, 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, तो ये ग्राम है, तो पहले यहाँ पे मैस इन ग्राम लिखेंगे ना जो सोडियम का है। उसके बाद मोलर मैस जो है इसका वो ज़रूरत है, वो पीरियोडिक टेबल के थ्रू जो कि 23 ग्राम पर मोल है, और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू भी। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस करेंगे ताकि इसके मोल्स बन जाएं और फिर इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 और 23 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उससे फिर एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलर आंसर आ जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। सी जो पार्ट है 5 ग्राम और ऑफ H एटम्स जो है, इसमें जो मैस ऑफ हाइड्रोजन है वो 5 ग्राम और जो मोलर मैस है वो 1 ग्राम पर मोल, और जो एवोगाड्रोस नंबर है उसकी वैल्यू जो हम मुसलसल अभी यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो फार्मूला है कि पहले मैस इन ग्राम जो है ना 5, उसको मोलर ग्राम मैस जो है 1 से डिवाइड करें तो 5 ही आएगा, और उसको एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे एंड में लिखने के लिए ना पॉइंट को 1 दर्जे लेफ़्ट साइड ना मूव किया, जिससे उसकी 10 की पावर 1 ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन 14 जो है, कैलकुलेट द मैस ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकी मैस फाइंड करनी है। इसका जो ए पार्ट है 3.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 एटम्स ऑफ आयरन। तो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, उसके अलावा जो मोलर मैस है ना आयरन का Fe का, वो पीरियोडिक टेबल के थ्रू 56 ग्राम है। तो इसके अलावा जो एवोगाड्रोस नंबर है उसकी वैल्यू ज़रूरत है। तो इसके लिए जो मैस इन ग्राम है उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स और जो मोलर मैस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह इसका जो आंसर है वो 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 आया है, और यहाँ भी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। बी जो पार्ट है इसका 2 मल्टीप्लाई 10⁻10 जो कि मॉलिक्यूल्स हैं यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। तो मोलर मैस जो है ना नाइट्रोजन गैस का वो 28 होगा, क्योंकि N जो है वो 2 है, नाइट्रोजन की वैल्यू 14 होती है, लेकिन N2 मीन उसको मल्टीप्लाई 2 करें तो 28। और जो सेम फार्मूला है, पहले नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और मोलर मैस को मल्टीप्लाई करना है
और जो आंसर है उसको डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू से। और अगर आंसर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सी जो पार्ट है इसमें भी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिवन है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 25। तो उसके बाद जो मोलर मैस है ना वाटर का वो 18 आता है, यानी हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है। मल्टीप्लाई उसको 2 से करेंगे क्योंकि H के 2 पार्टिकल्स हैं, और उसमें प्लस करेंगे ऑक्सीजन जो कि 16 है। और इसका जो फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पास गिवन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस से जो कि 18 आया है, और इसको डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से। डी पार्ट जो है इसका 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी गिवन है। एल्यूमिनियम का जो मोलर मैस है वो 27 ग्राम है, और एवोगाड्रोस की नंबर वो जो एवोगाड्रोस नंबर है उसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट वो भी यूज़ करनी है। तो फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को और मोलर मैस को मल्टीप्लाई करना है और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू को डिवाइड करना है। क्वेश्चन 15 जो है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो इसमें 2 इक्वेशंस हैं जिनको बैलेंस करना है। तो पहली वाली जो इक्वेशन है इसमें पहले जो है ना सोडियम, और दोनों तरफ इसकी क्योंकि वैल्यू इक्वल ही है, एक तरफ भी सोडियम का एक एटम है दूसरी तरफ भी एक, लेकिन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन सॉरी उसके लेफ्ट साइड पे 2 हैं और राइट साइड पे 3। एक H है जो NaOH में और एक H2 है। तो इनको बैलेंस करने के लिए ये जो NaOH है इसके साथ 2 लगाएंगे, इसकी वजह से वाटर के साथ भी 2 आएगा और सोडियम के साथ भी, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सेकंड वाली जो है इसमें NH3 जो है इसका एक नाइट्रोजन एटम है लेकिन राइट साइड पे N2 है। तो शुरू में हम 2 लगाएंगे ताकि दोनों तरफ नाइट्रोजन के 2 हो जाएं एटम्स, तो उसकी वजह से जो हाइड्रोजन एटम्स है ना वो लेफ्ट साइड पे 6 हो गए। मीन जो लास्ट वाली हाइड्रोजन है उसके स्टार्ट में 3 लिखें ताकि 3 2 ज़ा 6। इस तरह ये वाली केमिकल इक्वेशन जो है ये भी बैलेंस हो जाएगी। 16 जो क्वेश्चन है पोटेशियम इज़ अ ग्रुप 1 एलिमेंट, it is a silvery white metal, it burns in air and forms both potassium oxide and potassium nitrite। तो यहाँ पे ना पहला जो है प्रिडिक्ट द फार्मूला ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड जो कि K2O बनता है, और पोटेशियम नाइट्राइट जो है उसका K3N। उसके बाद जो इसका बी पार्ट है कि 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ K जो है ना पोटेशियम वाज एडिड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो इसको 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में इसको डिज़ोल्व किया है। तो इसका जो रिएक्शन है वो भी गिवन है। इसमें शो करना है कि 1.28 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 2 मोल ऑफ K वर एडिड टू द वाटर। तो पहले तो मैस ऑफ पोटेशियम जो है वो गिवन है क्वेश्चन में 0.5, और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी गिवन है जो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मोलर मैस जो है ना पोटेशियम का वो पीरियोडिक टेबल के थ्रू 39 आता है। तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो मैस जो है उसको मोलर मैस से डिवाइड कर दें, यानी 0.5 को 39.1 से डिवाइड कर दें। तो इससे 1.28 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -2 आंसर आएगा जो कि हमने फाइंड करना था, यानी शो करके दिखाना था। सी जो पार्ट है बैलेंस अबाव केमिकल इक्वेशन। तो ये जो ऊपर दी गई है ना इक्वेशन इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए K के साथ 2 लगाना है, वाटर के साथ भी 2 लगाना है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ भी 2 लगाना है। डी जो पार्ट है ट्रांसफॉर्म द अबव केमिकल इक्वेशन इनटू एन आयोनिक इक्वेशन। इसको आयोनिक इक्वेशन में ट्रांसफ़र अगर करें तो स्टार्टिंग में जो K है उसको पॉजिटिव में, इसी तरह OH जो है उसको नेगेटिव में, और जो राइट साइड पे K को पॉजिटिव में, फिर 2H को 2OH को नेगेटिव में, और हाइड्रोजन जो है उसको ऐसे ही सिंपली लिख लेंगे। उसके बाद जो ई पार्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ K। तो फार्मूला जो है उसका नंबर ऑफ एटम्स ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल्स जो हैं वो 0.0128 और इसको एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो F वाला पार्ट है प्रिडिक्ट द पीरियड नंबर ऑफ पोटेशियम इन द पीरियोडिक टेबल। तो पोटेशियम जो है ये फोर्थ पीरियड में है पीरियोडिक टेबल में, N जो है उसका 4 है, देयरफॉर पोटेशियम इज प्रेजेंट इन 4th पीरियड। तो ये 4th पीरियड में आएगा। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है इसके सारे क्वेश्चन जो हैं ये सॉल्व हो गए हैं,
उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो पेज पे हमारा जो चैनल है वहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।